यक्षिणी भारतीय मिथकों में एक रहस्यमय और सुंदर देवी के रूप में जानी जाती है। यह आमतौर पर प्रकृति समृद्ध और फलों की देवी मानी जाती है, लेकिन उनका रूप और स्वभाव कभी-कभी भयभीत भी कर सकती है। इनके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण कुमार यादव और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक महान राजा व एक महान तंत्र विद्या शक्तियों से प्राप्त की जाने वाली यक्षिणी के स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, इस वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। यक्षिणी और राजा विक्रम। बहुत समय पहले एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा विक्रम अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान था। एक दिन वह शिकार पर जंगल में गया और वहां एक गुफा में एक अद्भुत दृश्य देखा। गुफा के अंदर एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह महिला एक यक्षिणी थी, जिसे एक ऋषि ने अपनी अति घमंड के कारण शापित कर दिया था और गुफा में बंद कर दिया था। यक्षिणी ने राजा विक्रम से कहा, मैं एक देवी थी, लेकिन मेरे घमंड के कारण मुझे एक ऋषि ने शापित कर दिया और अब मैं इस गुफा में बंद हूँ। मुझे केवल एक व्यक्ति ही मुक्त कर सकता है, जो मेरी पहेली का सही उत्तर दे सके। लेकिन इस पहेली का उत्तर देने वाले व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कोई शर्त है। उसे बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करनी होगी। राजा विक्रम ने यक्षिणी की बातों को सुना और उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उसने गहरी सोच विचार के बाद पहेली का उत्तर सही रूप से दिया और यक्षिणी का शाप टूट गया। लेकिन जैसा कि शर्त थी, राजा विक्रम ने कोई भी इनाम या लाभ नहीं लिया। यक्षिणी, जो अब मुक्त हो चुकी थी, राजा विक्रम से कहा, तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। तुम जो भी इच्छा चाहोगे मैं पूरी करूंगी। राजा विक्रम ने सोच समझ कर कहा, मैं कोई व्यक्तिगत संपत्ति या शक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यह चाहता हूँ कि मेरी प्रजा खुशी और समृद्ध रहे और हमारा राज्य हमेशा सुरक्षित रहे। यक्षिणी ने राजा की बात मानी और उसे वरदान दिया। उसके बाद राजा विक्रम के राज्य में समृद्धि आई। अन्न की कोई कमी नहीं रही और लोग हमेशा खुशहाल रहे। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता और निष्कलंक चरित्र के यक्षिणी के आशीर्वाद से अपनी प्रजा का भला किया। यक्षिणी, जो अब शाप से मुक्त हो चुकी थी, धीरे धीरे अपने लोक में लौट गई। लेकिन उसने राजा विक्रम को और उसके राज्य को कभी नहीं भुलाया। राजा विक्रम की न्यायप्रियता और आत्महीनता की वजह से वह सदैव यक्षिणी के आशीर्वाद से समृद्ध और खुशहाल रहा। यह कहानी यक्षिणी के गुणों और उनके नकारात्मक पहलुओं दोनों को दर्शाती है। यक्षिणी का रूप सुंदर होने के बावजूद वह अत्यधिक शक्तिशाली और कभी-कभी खतरनाक होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। साथ ही समाज के प्रति कर्तव्य और सद्गुण का पालन करने से व्यक्ति को सच्ची समृद्धि मिलती है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग, दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।